अमृतसर केंद्र सरकार की तरफ से 8 जून को धार्मिक स्थानों को जो खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनके तहत गोल्डन टेम्पल और दुर्ज्ञाना तीर्थ के अंदर पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करके भेजने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इसी के तहत वहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि सबसे पहले उनका टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उन्हें सैनिटाइज किया जाता है और हाथ साफ करने के पश्चात ही मंदिर और गोल्डन टेम्पल में अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। कल से मंदिर 8 तारीख से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिदायतें हैं कि खोले जाएंगे। इसके लिए आपने यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए होंगे? ऐसा है, जो केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश आए हैं, एडवाइजरी आई है, उसका हम पालन कर रहे हैं। कोई भी भक्त मंदिर में आता है तो जो अपने शूज़ वगैरह, जूते वगैरह उतारता है तो जोड़ा करके साथ ही, क्योंकि उस हर भक्त ने वहाँ आना है, तो वहाँ पर हमने मेडिकल टीम सेट की है जो उनका टेम्परेचर चेक करती है और सैनिटाइज़र से हाथ धुलाती है। तो उसके बाद जो है वो अंदर आता है। किसी को सैनिटाइज़र से अगर मान लीजिए एलर्जी है तो हमारे 3 वॉश बेसन है, वहाँ पर साबुन भी रखा है, तो वो साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। जब अंदर आते हैं तो जितने भी घंटे हैं जो बजाते हैं तो वो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया ताकि वो टच ना रहे, क्योंकि इसमें मेन जो उनका है कि टच कम से कम रहे। तो उसके बाद हमने जितने भी हमारे जंगले हैं, वो बच्चा आता है हाथ लगाएगा तो हमने हर 1 घंटे में सैनिटाइज़र उसको पोंछते जाते हैं। हमारे सेवादार लगे हैं। और जो अंदर जाने के बाद जो है कोई प्रसाद है या कोई किसी ने बच्चे को मत्था टिकाना है तो वो प्रसाद लाएगा, सेरा लाएगा, तो पुजारी जी टच नहीं करेंगे। तो टोकरियाँ दी हैं हमने, बेंत की टोकरियाँ हैं। तो ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था है। तो उसको हम तो उसमें रख देंगे। तो ठाकुर जी की दृष्टि वो पुजारी जी टोकरी से उनको बोला, क्योंकि ठाकुर जी हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, तो उसमें उनको दृष्टि डलवा के उनको वापस उसमें से वो उठा लेंगे। और हमने जो एक संगत से माफ़ी मांगी है कि तिलक जो हम लगाते हैं यहाँ, वो तिलक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें टच होता है। प्रसाद जो है वो भी ग्लव्स डाल करके वो उसको देंगे। हमारे सभी स्टाफ, पुजारी सब मास्क लगाए रहते हैं और उनको कहा है कि हाथ में जो है वो दस्ताना डाल के रखना, ग्लव्स डाल के रखने हैं। केंद्र और राज्य की तरफ से जो दिशा निर्देश, हाँ, पूरा पालन, वो पालना हो रही है। पूरा पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा है वो हमारे इसमें तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा है बचाव में ही बचाव है, तो उसमें ही हम जो है इसका जो सारा ध्यान कर रहे हैं। अगर श्रद्धालु अधिक आ गए तो किस तरह से? हाँ जी, उसके लिए ऐसा है, हमारे गार्ड हैं, सेवादार हैं, और आरती के समय भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। और उसमें उनका ड्यूटी यही है कि 1-1 मीटर के फासले पे खड़े करो। और उसमें एक और आता है जो दिक्कत आती है कि जब आरती के बाद छिट्टा देते हैं पुजारी, तो लोग आगे आते, तो उसमें कहा कि पुजारी जी ही आगे आकर के सबको छिट्टा दे देंगे। तो थोड़ी सी अब जो आपदा आई है उसमें गुजारा तो करना पड़ेगा ही, तो कर रहे हैं। बाकी ठाकुर जी बैठे हैं, उनके भरोसे ही सारा काम चल रहा है। लोगों को, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि किस तरह से इंस्पिरेशन है, लोग किस तरह से अवेयरनेस लोगों में आएगी? ऐसा अवेयरनेस तो लोगों में आई है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा, एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि लोग हमारा सहयोग करें। देखिए, जान है तो जहान है। ठाकुर जी भी ये सब जो बातें हैं, ठाकुर जी ने पहले से ही हमारे यहाँ अपरस की व्यवस्था है, ये तो हम इसलिए तंग हुए हैं कि हमने वो छोड़ दिए। जैसे मैंने नाथद्वारा में आज भी अपरस चालू है, वृंदावन के मंदिरों में आज भी अपरस चालू है, आप पुजारी को टच नहीं कर सकते। तो वो जो है वो सिस्टम से है। अभी उनके भी निवेदन है, थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर श्रद्धा सबकी है, तो थोड़ा सा इसमें बचाव में ही बचाव है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम सब बाल बच्चे वाले हैं, सब लोग हैं, तो मैं उनसे सहयोग की केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और कल 8 तारीख से मंदिर गुरुद्वारे खोले जा रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बंधे जा रहा है और मंदिरों की ओर से अपने अपने हिसाब से सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। सैनिटाइज करवाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग की भी बातें बताई जा रही हैं। और इसी में हम आज पहुंचे हैं दुर्ज्ञाना मंदिर, जहां हम कुछ आए श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, उनको क्या गाइडलाइंस दी गई हैं और किस तरह से वह दर्शन करने आए हैं। तो हम बात करते हैं श्रद्धालु से। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श शर्मा। आदर्श जी, आप कहाँ से आए हैं?
मैं अमृतसर से ही हूँ जी। लोकल से। लोकल। और आप यहाँ मंदिर में आए हैं कोविड-19 के बाद, आप काफ़ी दिनों बाद मंदिर खुला है, तकरीबन 2.5 महीने बाद खुला है, तो इससे पहले आप आते रहे, अभी और पहले में क्या अंतर है? पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज ठाकुर जी के बड़े देर के बाद दर्शन हुए हैं। तो ऐसा है कि परिवर्तन तो काफ़ी हैं, लेकिन ये सभी के साथ है। जैसे अब हम जोड़ाघर आए हैं, जोड़ाघर आके जोड़े उतारे तो वहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी थी। पहले उन्होंने टेम्परेचर चेक किया, हाथ सैनिटाइज किए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर के हर कर्मचारी ने, पुजारियों ने, सभी ने मास्क पहने हुए थे। जगह जगह बता रहे थे कर्मचारी कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, और सारे इंतजाम पूरे थे। और तिलक की व्यवस्था बंद है मंदिर में, तिलक नहीं कर रहे कोरोना के कारण। तिलक की व्यवस्था बंद है। और दर्शन करने में आपको कैसा अनुभव हो रहा है? पहले से अब में क्या अंतर है? पहले जो दर्शन करते थे मूर्ति स्पर्श, अभी वो सब बैन कर दिया गया है, तभी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं मंदिर में आके? देखो, यहाँ पे मूर्ति स्पर्श तो होता नहीं था, जैसे हम पहले दर्शन करते थे दूर से वैसे ही दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कमेटी के जो इंतजाम है उनसे काफ़ी संतुष्टि है कि कमेटी ने कोविड को लेकर काफ़ी इंतजाम किए हैं। ठीक है, तो ये थे श्रद्धालु हमारे साथ जिन्होंने लाइव भारत से बात की और हमें बताया कि किस तरह से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जिसके साथ ही दुर्गाना मंदिर में अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। और कल से यहाँ पर आरती, पूजा, अन्य सभी धार्मिक कर्मकांडों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे रूटीन के हिसाब से कार्य शुरू किए जाएंगे। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है